नमस्कार, स्वागत है आपका जय न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दो इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के सिटी ऑफिस में मौजूद है और जिस प्रकार से आजकल हल्द्वानी में एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। राजपुरा से जो दो बच्चियां हैं वो लापता हैं, कोई पता उनका नहीं चल पा रहा है। काफ़ी प्रयास प्रशासन कर रहा है लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन के हाथ खाली हैं और तमाम जो नेता हैं वहाँ अपनी शिरकत कर रहे हैं। बीते दिन विधायक भी हल्द्वानी के वहाँ पहुँचे थे और आज हम सिटी ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ आने का कारण है कि हमारे साथ अभी सितारगंज से बीएसपी के पूर्व विधायक नारायण पाल जी मौजूद हैं। इन्होंने आज वहाँ घर जाके उनसे उनके परिजनों से बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। इनसे पूछते हैं क्या कुछ इनको लगता है। इस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है हल्द्वानी में। जिस प्रकार से निकाय चुनाव आने वाले हैं उससे पहले सरगर्मी तेज़ हो गई है। जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, प्रशासन के हाथ अभी तक खाली हैं। बता दूं काफ़ी दिन इस मामले को हो गए हैं, काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। उस पूरे मुद्दे में इनकी क्या राय, इनसे जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे। नमस्कार सर। देखो, कोई राजनीतिक विषय तो ये है नहीं, ये शुद्ध रूप से सामाजिक विषय है। और मैं आज गया था, ये हमारे अध्यक्ष हैं, ये पाल समाज के अध्यक्ष हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो हम लोग वहाँ गए थे तो देखा तो बड़ी दयनीय स्थिति में है वो लोग। अब 13 साल और 15 साल की लड़की अगर मतलब चली जाती है या अपहरण हो जाता है, किडनैप हो जाता है, तो ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। इस पर तो बहुत काम करने की आवश्यकता है। और 5-6 दिन हो गए हैं पुलिस कब तक आश्वासन देती रहेगी। मैंने आज डीजीपी को भी फ़ोन मिलाया था, उनका फ़ोन उठा नहीं, और एसएसपी का भी लग नहीं रहा था। फिर मैंने एक सीओ हल्द्वानी से बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि अपेक्षित कुछ रिस्पांस आ जाएगा, और नहीं आएगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे। और मुझे कोई गौतम बुद्ध में अनशन करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन मैं थाने में बैठूंगा अनशन करने, ये बात पक्की है। और देखो, इसे हम सब लोग जो हैं उसे जातिगत धर्म के हिसाब से भी जोड़ लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात वो कोई जिसने ये घटना को अंजाम दिया है और उसके परिजनों ने उसकी मदद की, तो ये तो अपराध की श्रेणी में ही आते ही हैं। ये उत्तराखंड जंगल राज नहीं है, लेकिन जंगल राज हो जाएगा, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। हम तो कहते हैं कि योगी स्टाइल में उसका निपटारा होना चाहिए। और मैं योगी का प्रशंसक हूँ, मैं बीजेपी का नहीं हूँ। बीजेपी के खिलाफ तो मैं खुद ही वोट डालता हूँ, अभी भी मैंने डाला था लोकसभा में। मैं बीजेपी का नहीं हूँ लेकिन योगी का प्रशंसक हूँ। और कभी कभी मैं पुष्कर सिंह धामी जी को देखता हूँ तो उनके जो कार्यकलाप हैं उनकी भी मैं तारीफ़ ही करता हूँ। और प्रशासन के लोग जो हैं भाई, आमतौर पर हम तो मीणा जी को देखते हैं, एसएसपी हैं या कोतवाल है उमेश मलिक, या सीओ हैं, हमें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, व्यवहार से बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन व्यवहार भी क्या करेगा जब 13 और 15 साल की लड़कियों का अपहरण हो जाएगा। और एक मैंने सुना कोई टीवी वाले हैं वहाँ, वो कह रहे थे मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। अच्छा, गोस्वामी परिवार है जो दूसरे पारे घर जला देंगे। मैं टीवी में कान में नहीं, मैदान में कह रहा हूँ, वो घर जलाने की सोचेगा, हम उसका खुद घर जला देंगे, ये बात पक्की है। और मैं किसी मुस्लिम हिंदू के नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ। मैं किसी भी हम तो मुस्लिम मोहल्ले में रहे हैं, अगर किसी मुस्लिम बहन के साथ दुराचार हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो हम उतना ही स्टेप लेंगे जितना आज सोचते हैं। हमारे ऊपर ये जाति धर्म की बात हावी नहीं हो रही है, बहन बेटी तो सबकी होती हैं। उसे गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, उसके बारे में तो उस पर तो एनएसए लगानी चाहिए। इन्हें कहा घर जला दूंगा। चलिए, इस प्रकार से आप तमाम बातें कह रहे हैं कि जो घर जलाने की बात की गई, हालांकि सभी कार्य होंगे कानून के दायरे में होंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। हर प्रकार से प्रशासन अभी तक जिस प्रकार से प्रशासन के हाथ खाली है, आपको क्या लगता है कि चूक कहाँ आ रही है? इस प्रकार से अब तो सर्विलांस की टीम है, ट्रैक भी नहीं कर पा रही है फ़ोन। देखो, 5-6 दिन तक ये अगर घटना है, 5-6 दिन हो गए, तो ये प्रशासन का कोई सकारात्मक रवैया तो नहीं माना जाएगा और गुड वर्क भी नहीं माना जाएगा। तो ये तो फेल्योर ही समझता हूँ। लेकिन आज मैं, क्योंकि आमतौर पे मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, हल्द्वानी में रहता हूँ, विधायक तो मैं उधर से रहा और मैं रहता हूँ, तो आमतौर पर हमारे अपने सूत्र भी बहुत काम करते हैं, क्योंकि हर जगह हमारे लोग हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, वो उनसे हम फीडबैक लेते रहते हैं। तो पुलिस को मेरे ख्याल से सफलता मिल जाएगी। और वो मैं रात को 8 बजे फिर उनके घर जाऊंगा, आज जाऊंगा, उनके घर जाऊंगा। और अगर ये पुलिस का रवैया, अगर कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो अनशन कर दूंगा थाने में बैठ के करूंगा। ये मैं कान में थोड़ी कर रहा हूँ,
ये खुलेआम कह रहा हूँ। जिस प्रकार से आप अनशन की बात कर रहे हैं, अभी कल या परसों हल्द्वानी कोतवाली में भी प्रदर्शन किया गया और काफ़ी उग्र प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, किसी प्रकार की कुछ क्षति नहीं पहुंचाई गई, लेकिन प्रदर्शन किया गया। लेकिन उसमें एक बात सामने आई कि जो एसएसपी है, कप्तान साहब हैं, वो भी काफ़ी लेट लतीफ़ी आने में उन्होंने लगा दी। फ़ोन में वार्ता की जा रही थी, लेकिन आने में शाम के 5 बज गए। क्या लगता है, प्रशासन गंभीर है या किस प्रकार से पूरे मामले को देख रहे हैं? मैंने अभी डीजीपी से फ़ोन मिलाया था। वैसे आमतौर पर उनके हमारे अच्छे संबंध रहते ही हैं, तो एसएसपी हैं, देखो अच्छे संबंध रहते हैं, और सीओ हैं नितिन लौनी हैं और उमेश हैं। ये बंदुलपुरा जो थाना है ना, ये इसका हमेशा इसका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है। यहाँ एक दरोगा है, वो बार बार यहाँ आ जाता है लौट फिर के, कोई गई नाम का है, और वो जो यहाँ के इंचार्ज हैं भाकुनी, हाँ, तो ये मतलब वो ऐसा हो गया। देखे वो जो अभी घटना हुई थी 8 फरवरी को हुई थी शायद वो, जी सर, हाँ, जिसमें पत्रकारों को भी चोट लगी थी, हाँ? तो ये है कि मतलब प्रशासन ने जिस तरीके से प्रशासन के लोगों को चोट लगी और प्रशासन ने उसका मुकाबला किया, ये बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा थोड़ी कोई जनता का आदमी कानून अपने हाथ में ले लेगा, लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखा है कि 10-5 लोगों को तो हम जानते हैं कि जो लोगों को बिल्कुल जोर से गरीब लोगों को जेल भेज दिया गया, आज भी जेल में है। कानून का पालन होना चाहिए। कानून को ना राजनीतिक चश्मे से, न धर्म और न जाति के हिसाब से देखना नहीं चाहिए। और ये जो मैंने सुना है कि वो लड़का जो है मुस्लिम है, तो मुस्लिम संगठन के लोगों को और आगे आना चाहिए। ये कैसी परंपरा यहाँ पड़ रही है कि हिंदू लड़की चली गई तो मुस्लिम नहीं आ रहा है। मुस्लिम को प्रतिवाद करना चाहिए ना उसको, गलत है तो गलत है, जाति से उठ के। मुस्लिम लड़की हमारे सामने कोई घटना ऐसी हो जाए मुस्लिम की, हम खुद थाने जाएंगे, क्योंकि बहन बेटी तो सबके बराबर होती है ना। बिल्कुल, मैं राजनीतिक रूप से ये बात नहीं सोचता हूँ कभी भी। और जैसे वो गुंडा जो आदमी है जिसने वो टीवी वाले ने का घर आग लगा दे, तो वो बताते हैं हवालात में है। मैं उसे देखना चाहता हूँ कि तक घर जलाने वाला है वो। हाँ, क्योंकि हम तो चलिए, तमाम आपने बातें कही है। अंत में यदि मैं अभी अपडेट पूछूं, आप अभी परिजनों से मिलके आए हैं, आपने बातचीत की होगी, अभी कैसा हाल है? आश्वासन आपने दिया, अभी उम्मीद है उनको प्रशासन से, जिस प्रकार से 5-6 दिन हो गए हैं? आश्वासन नहीं, परिणाम देंगे। अच्छा, हाँ, आश्वासन वाले आदमी है ही नहीं हम। उम्मीद है उनको अभी कि मिल जाएंगे? रात को 8 बजे जब भी जाऊँगा, आज तो रात के 8 बजे जाएंगे। ये पता लगना चाहिए कि हमें भाई ऐसा थोड़ी है कि हम लोग चले गए। ये हमारे अधिकतर पाल कम्युनिटी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, तो ये भी आज उन्होंने कहा सर आप जा रहे हैं, अध्यक्ष जी भी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने कहा ये चल दिए, क्योंकि जनजीवन से जुड़ी हुई बात है ना, आदमी के मन से जुड़ी हुई बात है कि इतना अनुचित कैसे हो गया ये। तो उसमें तो व्यक्तिगत रूप से ही पूछेंगे तो सबको ये लगेगा कि गलत हुआ है। तो ये किसी जाति धर्म का भी मामला हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। सिर्फ 2 लड़कियों की बात है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूँ कि इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। लड़कियों की बरामदगी नहीं हुई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। तो चलिए, धन्यवाद सर आपका। इस प्रकार से हमने तमाम बातें सुनी, किस प्रकार से तमाम बातें उन्होंने रखी है कि जो लापता बच्चियां हैं उनके परिजनों से मिलके आए हैं, और अभी जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि आश्वासन नहीं, परिणाम देंगे, और आज रात भी इनकी ओर से 8 बजे जाके उनसे वार्ता की जाएगी, मिला जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी आखिर कब राजपुरा से जो गायब 2 बच्चियां हैं वो मिलती हैं। और बता दूं, इस प्रकार से काफ़ी गंभीर ये मामला हो गया है, हल्द्वानी में चर्चा का विषय है। बच्चे से लेकर हर कोई व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है। प्रशासन में काफ़ी दबाव इस वक्त बन चुका है। ऐसे में हर अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए JJ न्यूज़। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।